किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके। ठीक है। वर्ड्स क्लियर है ना इसमें से? थोड़ा जूम तो नहीं करना? ओके। ठीक है, तो आज से हमें क्या पढ़ना है? श्रीमद् भगवत गीता। तो हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर आप याद करोगे किसी भी चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा भगवत गीता पढ़ना, है ना? तो आप लोग कोशिश करना कि आप एक बार सिलेबस अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट सिलेबस से ही पूछा जाता है। जैसे आत्मा का वर्णन कौन से चैप्टर में है, स्थित प्रज्ञा का वर्णन कौन से चैप्टर में है। तो आप सभी बिल्कुल कोशिश करना कि आप एक बार सिलेबस अच्छे से याद कर लो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब नेट के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहला है भगवत गीता का सामान्य परिचय। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है कि किसने भगवत गीता की रचना की है, किस समय इसकी रचना हुई है, किसने लिखा है। मैम एक हाँ जी। मैम हाँ जी। ये पूछना था, जैसे ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दोगे और ड्राइव में ही डलेगी, क्योंकि ना अकॉर्डिंगली हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर पीडीएफ मिल जाएगी तो फिर हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैम फिर दिक्कत हो जाती है, रिवाइज नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है, मैंने लिंक की पीडीएफ पहले से दे रखी है। सर जो है आप तक पहुंचा। मैम आपकी आवाज ठीक है, हम ब्रेक हो देखते हैं रही सबसे है। पहले। यस मैम, बीच बीच में ओके, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अभी सही है? हाँ। यस मैम। ओके, ठीक है। अगर ज्यादा ब्रेक होने लगे वॉइस तो आप मुझे एक बार कंफर्म करा देना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम फिर कल से करेंगे क्लास। ओके, ठीक है, हम अपने सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले है भगवत गीता का सामान्य परिचय। तो भगवत गीता किसने लिखी, कौन इसके रचयिता है, किस समय लिखी गई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में। फिर है योग की परिभाषाएं और इसकी प्रासंगिकता। योग के बारे में भगवत गीता में ऐसी कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है, और इसकी प्रासंगिकता मीन्स इतना क्यों रेलिवेंट है, इतना क्यों उपयोगी है भगवत गीता हमारे लिए, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट, भगवत गीता के आवश्यक तत्व। मीन्स भगवत गीता में ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर चीजों के बारे में वर्णन है जो कि हमारे नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आत्मा का स्वरूप, स्थित प्रज्ञा का वर्णन। स्थित प्रज्ञा मीन्स होता है स्थिर बुद्धि वाला योगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम करेंगे, ऐसे कौन सी प्रैक्टिस है जो हम फॉलो करेंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो उसका वर्णन है। फिर है सांख्य योग का अर्थ। जो पूरा दूसरा अध्याय है ये हमें कवर करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है कर्म योग। कर्म योग जो है तीसरा अध्याय है, ये हमें देखना है कि कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे हम फॉलो कर सकते हैं कर्म योग को। ठीक है। उसके बाद है संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप। इसमें हम संन्यास के बारे में देखेंगे और सकाम और निष्काम कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। फिर है संन्यास एवं ध्यान योग। ये छठवां अध्याय है, तो ये हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है भक्त के प्रकार। ये है सातवां अध्याय। इसमें हमें चर्चा करनी है कि भक्त के कितने प्रकार बताए गए, कौन कौन से टाइप है भक्त के। फिर है भक्ति का स्वरूप। ये है 12वां अध्याय। इसमें हमें दो प्रकार से चीजों पर डिस्कस करना है, पहला है सगुण रूप और दूसरा है निर्गुण रूप। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज भक्ति योग के साधन और साध्य। जब भी हम भक्ति योग को फॉलो करेंगे तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बारे में देखना है।
फिर है त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप। त्रिगुण मतलब जो 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे होते हैं, वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर है त्रिविध श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर योग साधक का आहार। देखिए, अब आहार का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मिताहार के रूप में, पथ्य और अपथ्य के रूप में, एज इट इज वैसे ही हमें भगवत गीता के अंदर भी आहार देखने को मिलता है 3 प्रकार से। तो उन तीनों प्रकारों को हमें 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। उसके बाद है आहार का वर्गीकरण। इसमें आहार को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, तो उसको हमें देखना है। उसके बाद है दैवासुर संपाद विभाग योग अर्थात 16वां अध्याय। इसमें हम जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य हैं और जो आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी और क्या क्या उसके दुर्गुण होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, ma'am. ओके क्लियर है मैडम। ओके ओके। उसके बाद हाँ जी मोक्ष मैम। संन्यास योग, ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय में पूरा कवर करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं 3 प्रकार के, और ये पूरा बेस जो है 18वां अध्याय वो मोक्ष पर ही है। तो हम बहुत डीपली जाके थोड़ा मोक्ष पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा नेट का सिलेबस। ये आप एक बार याद कर लेना अच्छे से, आपको बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे में भगवत गीता पढ़ना, ओके। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहली चीज है भगवत गीता का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता। अब भगवत गीता में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जाननी जरूरी है, तो उसके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं। भगवत गीता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। भगवत गीता ग्रंथ के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। देखिए, अब भगवत गीता को योग का एक प्रमुख ग्रंथ क्यों कहा गया, आप में से कोई बता सकता है? इसमें कर्म चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। भगवत गीता को योग का एक प्रमुख ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, जब भी हम भगवत गीता देखते हैं उसके सभी चैप्टर्स, पूरे के पूरे 18 अध्याय योग के नाम से ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन विषाद योग, भक्ति योग, कर्म योग, इस तरीके से पूरा अध्याय क्या है, योग पर ही बेस्ड है। इसकी वजह से इसको बोला गया है कि योग का क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। देखिए, मैंने नीचे से डिस्क्राइब भी किया है। इस बात का अंदाजा इसके अध्याय नाम से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रत्येक अध्याय के पीछे क्या है, योग शब्द जुड़ा हुआ है। अर्थात जो पूरा भगवत गीता है वो पूरा योग पर ही बेस्ड है, उसके सारे चैप्टर्स योग पर बेस्ड है। इसकी वजह से इसे योग का एक प्रमुख ग्रंथ बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय से लिया गया है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमेशा पूछा जाता है नेट के पेपर में, तो आप याद रखना। भगवत गीता जो है भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय को लिया गया है। अब देखिए, महाभारत जो है एक महाकाव्य है ना, बहुत बड़ा महाकाव्य है। उसमें कितने हैं, 18 उसमें पर्व है, जिसे हम क्या अध्याय के नाम से जानते हैं उन पर्वों को। तो जो 18 पर्व है उसमें से 6वां पर्व वो क्या है, भीष्म पर्व। तो उस भीष्म पर्व अर्थात 6वें पर्व से जो 23वें से लेकर 40वें अध्याय को गीता के रूप में स्वीकार किया गया। पूरा भीष्म पर्व गीता नहीं है, ध्यान रखना। 23वें से 40वां अध्याय क्या है, गीता के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। और यह जो गीता महाभारत का जो युद्ध हुआ था कितने दिन चला था, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। तो 18 दिन तक जो युद्ध चला था उसी के बीच में गीता कही गई थी। अब एक बार हम महाभारत के पर्वों के नाम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा वीरता पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठवां भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां
कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधिका पर्व, 15वां महाप्रस्थानिक पर्व, 16वां मौसूल पर्व, 17वां आश्रम वासिका पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व। ये टोटल 18 पर्व है जो आपको याद करना है। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको याद हो। पहला है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, वीरता पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसूल पर्व, आश्रम वासिका पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये टोटल 18 पर्व है महाभारत के, जो आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवत गीता में कितने 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 745 भी मिलता है। तो 745 जो श्लोक है वो कहाँ पे मिलता है, आप में से किसी को पता है? नहीं बहन। नो। ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, जो 745 श्लोक है वो एक अपवाद के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जितनी भी गीताएं हमारे पास अभी की आज के समय में है, सभी में 700 श्लोक का ही वर्णन है। और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम 700 ही डालेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर 745 दिया है तो वो कहाँ पे मेंशन है ना। तो जो 745 श्लोक है वो महाभारत के भीष्म पर्व में एक जगह आता है गीता महात्म्य का वर्णन। गीता महात्म्य मीन्स गीता की महत्ता बताई गई है उसमें। तो उसमें महर्षि वेद व्यास जी ने 745 श्लोक का वर्णन किया गया है। वो श्लोक कुछ इस टाइप से है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये श्लोक। सट्शतानि शविंशानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तषष्टिं तु संजयः धृतराष्ट्र श्लोकमेकं गीताय मानमुच्यते। तो ये जो श्लोक है वो महर्षि वेद व्यास ने गीता महात्म्य में दिया है और इसमें ही 745 श्लोक का वर्णन है। अब देखिए इसमें कितने हैं। सबसे पहले 620 जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे, और 57 श्लोक अर्जुन ने, 67 श्लोक संजय ने और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने। तो टोटल मिलाकर ये हुआ 745। ये हमें मिलता है वर्णन गीता महात्म्य में, ठीक है। अब हम गीता के टोटल 18 अध्याय है उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्मा योग, नौवां है राज विद्या राजगुहा योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुण त्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपाद विभाग योग, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आप कोशिश कीजिए साथ साथ रिपीट करने की, ओके। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या राजगुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवशु संपाद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ये टोटल 18 अध्याय है गीता के, ये आप सबको याद करना है। इसके लिए मैं आप सभी को कल एक ट्रिक बता दूंगी, उससे इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी कल याद करके आना इसके नाम।
इसके बाद है भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व अनुष्टुप आदि 4 छंद है। मतलब जो भगवत गीता है जब उसकी रचना हुई, जब वो कहा गया तो वो किस शैली में कहा गया? रूपक, उपमा आदि अलंकार वहां पे उपयोग हुए और अनुष्टुप आदि 4 जो छंद है वहां उसका भी यूज हुआ। तो इन सभी को मिलाकर भगवत गीता की रचना हुई है। ठीक है। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में से एक है जिसे हम स्मृति प्रस्थान के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी चीजें आती है? मैम भगवत ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। और उपनिषद। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप सभी ने। देखिए प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना या उस चीज से होकर गुजरना, और त्रयी का अर्थ होता है 3। तो 3 चीजों से होकर गुजरना ही क्या है? प्रस्थान त्रयी है। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो जो भगवत गीता है उसे हम कहते हैं स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को हम कहते हैं न्याय प्रस्थान, उपनिषद को हम कहते हैं श्रुति मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रस्थान। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। जो करके बोली गई है तो उसे हम कहते हैं स्मृति। तो भगवत मैम गीता आपकी भी सारी याद आवाज करके ब्रेक हो ही गई। बोली गई है, जो परंपरा के रूप में आज हमारे सामने है ना। तो मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इसकी वजह कुछ से भी समझ नहीं आ रहा। है ब्रह्मसूत्र। ओके ठीक ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके अभी मैम आ रही है स्क्रीन ठीक भी से? शो नहीं हो रही। मैम स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है और आपकी आवाज भी नहीं आ आवाज भी रही नहीं है। आ रही। जो भगवत गीता है उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति प्रस्थान। हाँ मैम को मुझे हमारी लग रहा है मैम को शायद सुनाई नहीं दे अभी रही स्मृति भी आवाज नहीं जा है रही ना। है। अभी भी ब्रेक हो रही है? आप मैम दोबारा म्यूजिक डाल दीजिए प्लीज। हेलो मैडम। लेफ्ट हो गई है मैम अभी।
आज थोड़ी वॉइस ज़्यादा ब्रेक हो रही है और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, तो हम कल से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये अभी आवाज आ रहा है मैडम? अभी आ रहा है? अभी तो हाँ क्लियर है अभी आ मैम। रहा है। हाँ जी मैम। अभी तो आ रहा आप लेफ्ट लेफ्ट होके ज्वाइन हुए तो अभी अच्छा आवाज आ रहा है। यस मैम। ओके ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जी हाँ। कहाँ तक आप सभी ने सुना था? मैं वहां से रिपीट करती हूँ फिर। प्रस्थान त्रयी चालू था मैडम, उसको भगवत गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं और उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। यहाँ से आवाज ब्रेक हो रहा था, तो ओके ठीक। ब्रह्म त्रयी से फिर से स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, भगवत गीता जो है प्रस्थान त्रयी में से स्मृति प्रस्थान में आता है ना। तो मैंने अभी रिपीट किया कि भगवत गीता को हम स्मृति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान और उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में रखा गया है। तो श्रुति का मतलब होता है सुनकर अगर कोई चीज आगे बढ़ी है परंपरा के रूप में, तो उसे हम कहते हैं श्रुति। तो इस वजह से उपनिषद को हम श्रुति प्रस्थान कहते हैं और भगवत गीता को हम स्मृति प्रस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मृति का अर्थ होता है याद करके अगर कोई चीज बढ़ी है, स्मरण करके अगर कोई चीज आपको प्रेजेंट करी गई है या फिर बताई गई है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में अगर आगे बढ़ा है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। तो इस वजह से भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र, इसके लिए इसमें एक कोटेशन है जो भगवत गीता में ही मिलता है। जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में एक श्लोक मिलता है जिसमें गीता की महत्ता बताई गई है। वो श्लोक है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। मैं हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो जो ये श्लोक है वहां से लिया गया है ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अराइज हो सकता है कि ये कहाँ से आया है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र लिया कहाँ से गया है। तो ये जो श्लोक है, जो प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में ये श्लोक मिलता है, वहां से ये चीज उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद है इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये हम सभी को पता है कि पूरा जो भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस पे ही आधारित है। ओके, उसके बाद है भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें सारी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है। चाहे हम मोक्ष की बात करें, चाहे हम आत्मा की बात करें, चाहे हम योग की बात करें। इस वजह से इसको बोला गया है भारतीय साहित्य की आत्मा। यह योग विषय पर आधारित एक संपूर्ण और प्रथम योग ग्रंथ है। ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ समस्त उपनिषदों का सार है। अब देखिए, इसको समस्त उपनिषदों का सार क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके लिए एक श्लोक मिलता है हमें, सर्वो उपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसमें श्लोक का मतलब क्या है? सर्वो उपनिषदो गावः अर्थात सभी उपनिषद क्या है? गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदना अर्थात जो गोपाल नंदन है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वो दूध दूहने वाले हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता अर्थात जो अर्जुन है वो क्या है? बछड़े के समान दूध पीने वाले हैं। और दुग्धम गीतामृतम महत्, और जो दूध है वो क्या है? गीता है। तो इस श्लोक का पूरा कहने का ये मतलब है कि जो अगर उपनिषद गाय है तो जिससे जो दूध निकल रहा है वो दूध क्या है? अगर गीता है तो उसका ये मतलब हुआ कि पूरे उसका सार क्या है? पूरी गीता का सार क्या है? पूरी गीता में ही उपनिषद का सार छुपा हुआ है। मतलब जो एक संक्षिप्त रूप में निचोड़ है गीता, वो उपनिषद ही है, उपनिषद का ही एक पार्ट है छोटा सा। इस वजह से बोला गया है कि सभी उपनिषद का सार क्या है? गीता है। क्योंकि उपनिषद की जितनी भी बातें, बड़ी बड़ी बातों को छोटे से शब्दों में गीता में कह दिया गया है। ठीक है,
अब देखते हैं गीता में है 700 श्लोक, तो जो 700 श्लोक है उसमें से कितने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, कितने अर्जुन ने कहे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला है भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं। उसके बाद 85 श्लोक जो है अर्जुन ने कहे हैं। फिर जो 40 श्लोक है वो संजय ने कहे हैं, और जो 1 श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर होता है 700 श्लोक जो गीता में है, मेंशन है। गीता का पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला था, वो श्लोक कौन सा है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्र संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये जो है ये पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहलवा श्लोक, जो कि धृतराष्ट्र ने बोला था। इसका मतलब क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, अर्थात कुरुक्षेत्र के उस धर्म क्षेत्र के मैदान में, समवेता युयोत्सव, अर्थात जो युद्ध करने की इच्छा रखने वाले हैं, मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय, संजय वो क्या कर रहे हैं, इसका ये पूरा अनुवाद हुआ। अर्थात जो धृतराष्ट्र है वो संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, उस धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, उस धर्म भूमि वाले कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, मतलब अभी युद्ध की स्थिति कैसी है, इस बारे में वो प्रश्न करते हैं। ठीक है, फिर है गीता का अंतिम श्लोक जो है संजय ने बोला था, वो तो इस प्रकार से है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 18वां अध्याय का सबसे लास्ट श्लोक है, ये संजय ने बोला था। इसका मतलब है, देखिए हम अनुवाद देख लेते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होते हैं। यत्र पार्थो धनुर्धर, अर्थात जहाँ पार्थ मीन्स अर्जुन होते हैं। तत्र श्री विजयो भूति, उन्हीं की क्या विजय होती है। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, नीति और अचल, मति मतलब मेरा, मति मतलब मति, और मम मतलब मेरा, अर्थात ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ हुआ, संजय कहते हैं कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे और जहाँ पे अर्जुन होंगे, वहीं क्या होगी, नीति होगी, अचल होगी और विजय होगी, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखकर मोह ग्रसित हो जाते हैं और युद्ध करने से क्या मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जो है उनको फिर से अपने कर्तव्य का बोध कराने हेतु गीता का उपदेश स्टार्ट करते हैं। तो यही से क्या हुई, गीता की उत्पत्ति हुई। ठीक है, गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। अभी जो मैंने एक श्लोक सुनाया था आपको, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु, तो वहां से ये गीतोपनिषद लिया गया है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भगवद गीता में जो चैप्टर है, उन चैप्टर के अंदर में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पर ही मेन हमें फोकस करना है, उसी को ही हमें डिस्कस करना है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग नाम से ही स्पष्ट है, विषाद मतलब उनके शोक का वर्णन होगा इसमें, है ना। तो इसमें किस चीज का वर्णन है, महाभारत के युद्ध का और अर्जुन के शोक का। जब अर्जुन शोकग्रस्त हो जाते हैं तो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनको फिर से कर्तव्य बोध कराने हेतु उपदेश देते हैं, उस चीज का इसमें वर्णन है। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसमें हमें देखने को मिलेगा भगवद गीता में योग की परिभाषाएं, आत्मा का वर्णन, स्थित प्रज्ञा का वर्णन और सांख्य योग का अर्थ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। अब कर्मयोग में दो चीजों का वर्णन मिलता है, पहला तो कर्मयोग का कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए, दूसरा है लोक संग्रह का। लोक संग्रह में हमें राजा जनक का वर्णन देखने को मिलेगा। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग।
चौथावें अध्याय में हमें योग की परंपरा अर्थात योग कहाँ से स्टार्ट हुआ, संन्यास योग, कर्म का स्वरूप, कर्म के प्रकार और कर्म के फल की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें है वर्ण विभाजन का वर्णन, जो 4 प्रकार के वर्ण का विभाजन हमें देखने को मिलता है, उसकी चर्चा भगवद गीता में इस अध्याय में की गई है। फिर है यज्ञ करने की विधि कि किस प्रकार से हमें यज्ञ करना चाहिए, उसका वर्णन है। फिर है प्राणायाम का वर्णन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम का वर्णन कि उसमें भगवद गीता में किस प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है। फिर है 5वां अध्याय। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग में संन्यास का वर्णन है और हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए उसकी चर्चा इस पे की गई है। 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। इसमें हमें योग रूढ़ साधक की विशेषताएं देखने को मिलेगी और योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन कि योग के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहाँ पे हमें योग करना चाहिए और योग करते हुए हमें कौन से आसन में बैठकर योग का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। फिर है अभ्यास और वैराग्य का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ, तो आप कोशिश करना इसे याद करने की कि 6ठे अध्याय में ही अभ्यास और वैराग्य का वर्णन मिलता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य का वर्णन कौन से अध्याय में है गीता की, है ना, तो याद रखना कि 6ठवें अध्याय में ही अभ्यास और वैराग्य का वर्णन मिलता है। फिर है इसमें ध्यान योग का वर्णन। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हमें मिलेगा देखने को प्रकृति की विकृति का वर्णन, मूल ब्रह्म का स्वरूप, दुर्जन मनुष्यों के प्रकार और भक्त के प्रकार, जो भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें हमें अर्जुन के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखने को मिलेंगे और पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल का वर्णन है, अर्थात ऐसे कौन सी चीजें हैं, मतलब ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र के होने पर, कौन से ऐसे समय होने पर अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी और कौन से ऐसे समय है जिन पे अगर हम किसी योगा अभ्यास को करते हैं तो हमें फिर से इस संसार चक्कर में फंसना पड़ेगा, तो उस चीज का वर्णन 8वें अध्याय में किया गया है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुहा योग। इसमें हमें देखना है योगक्षेम, जो LIC का ध्येय वाक्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। 10वां अध्याय है विभूति योग। इसमें हम बहुत सारी विभूतियां भगवद गीता में बताई गई हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा की गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उस समय सिचुएशन क्या थी, उस समय क्या क्या, उस समय स्थिति क्या थी युद्ध भूमि में, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग हम पूरा कोशिश करेंगे कवर करने की क्योंकि भक्ति योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12वां अध्याय। इसमें हमारा मेन फोकस होगा भक्ति के स्वरूप पर, जो भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार की इसमें भक्ति बताई गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, फिर क्षेत्र का स्वरूप, फिर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे, दोनों में संबंध क्या है उसको हम देखेंगे। फिर है ज्ञान और अज्ञान की चर्चा करेंगे कि क्या ज्ञान कहा गया है और किसे अज्ञान कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है 14वां अध्याय। इसमें है गुण त्रय विभाग योग। इसमें हम 3 प्रकार के गुणों की चर्चा करेंगे, सात्व, रज और तम। फिर है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार को एक पीपल जो वृक्ष है उससे तुलना की गई है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। 16वां अध्याय है दैवासुर संपात विभाग योग, अर्थात इसमें जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई है, उसके गुण इसमें बताए गए हैं कि उसमें क्या क्या गुण होंगे। उसके बाद जो असुरी संपदा से युक्त मनुष्य है उसमें क्या क्या गुण होंगे उसकी इसमें चर्चा की गई है। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। नाम से ही स्पष्ट है, श्रद्धा त्रय विभाग योग में श्रद्धा का वर्णन होगा ही इसमें।
तो श्रद्धा के अनुसार कैसे पूजन किया जाए उसका वर्णन है। 3 प्रकार के आहार का वर्णन है। 3 प्रकार के आहार मतलब जो योगी होते हैं वो किस प्रकार के आहार ग्रहण करेंगे, और जो मध्यम कोटि के साधक होंगे वो किस प्रकार के आहार ग्रहण करेंगे, और जो सब नीच कोटि के साधक होंगे उनको किस प्रकार के आहार ग्रहण करने चाहिए। तो इन 3 प्रकार के आहारों की चर्चा है। उसके बाद है त्रिविध यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन, त्रिविध तप, 3 प्रकार के तप का वर्णन, और 3 प्रकार के दान का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इसमें हमें देखना है संन्यास एवं त्याग का स्वरूप। फिर है कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जो इसके हेतु बताए गए हैं कर्मों की सिद्धि के, उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। फिर है त्रिविध ज्ञान का वर्णन, त्रिविध कर्ता का वर्णन, 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन, 3 प्रकार की धृति का वर्णन, फिर 3 प्रकार के सुख का वर्णन, और लास्ट में है मोक्ष का स्वरूप। तो ये सारी चीजें जो हैं भगवत गीता के सभी अध्यायों में बताया गया है, और इन सब चीजों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करना आप एक बार इसको याद कर लो, ताकि आपको पता हो जाए कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीजें बताई गई है, फिर हमारे लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, और इसमें टोटल 47 श्लोक का वर्णन है। अर्जुन विषाद योग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, अर्जुन के जो शोकाग्रस्त होने के कारण जो स्थिति थी उसका वर्णन होगा। तो सबसे पहले इसमें वर्णन था महाभारत के युद्ध का। जब धृतराष्ट्र जो है संजय से प्रश्न करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें जो युद्ध हो रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच, उन दोनों की स्थिति क्या है, मतलब वहां भी सिचुएशन क्या 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 घटित हो रहा है, तो वहां से इस चीज का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, फिर है अर्जुन के शोक का वर्णन। जब अर्जुन युद्ध भूमि में क्या कौरवों की सेना को अपने सामने देखते हैं, अपने सगे संबंधियों को, पितामह द्रोण, कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य, आचार्यों के पुत्र, इन सभी को देखकर क्या शोकग्रस्त हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, और क्या युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब उनकी इस शोकग्रस्त स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें फिर से कर्तव्य का बोध कराने हेतु उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। तो यही से हमारे भगवत गीता की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल 2 चीज का वर्णन है इस अध्याय में। पहला तो महाभारत के युद्ध का वर्णन कि युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ और इसमें भी क्या क्या चीजें घटित हो रही है, और दूसरा है अर्जुन के शोक का वर्णन। मीन्स जब शोकग्रस्त हो गए थे अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से कैसे कर्तव्य का बोध कराया, फिर से कैसे युद्ध करने के लिए एक्टिव किया, है ना। तो इनमें 2 चीज का वर्णन मिलता है। ये अध्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहला। फिर है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी चीजें हमने देखनी है वो सभी चीजों से हमेशा क्वेश्चन बनते, चाहे वो आत्मा का हो या फिर स्थित प्रज्ञ का या फिर योग की परिभाषा हो। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसमें टोटल है 72 श्लोक का वर्णन है। सबसे पहले इसमें है योग की परिभाषा और उसकी प्रासंगिकता। तो देखते हैं कि योग की परिभाषा इसमें क्या क्या बताई गई है। पहला है 2/50 में। पहला योग की परिभाषा जो हमें देखने को मिलती है वो ये है, बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जहाती, बुद्धि युक्त मीन्स बुद्धि से युक्त मनुष्य, जहाती त्याग कर देता है किसका, उभय सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत अर्थात पुण्य और पाप कर्मों का। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, अर्थात जो समता युक्त मनुष्य है वह पाप और पुण्य कर्मों को इसी लोक में त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात्, तस्मात् का मतलब क्या होता है, अतः अर्थात तू, योगाय योग का,
युज्वस्व लग जा, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम। योगः मीन्स योग, कर्मसु अर्थात कर्मों में, कौशलम अर्थात क्या है, कुशलता है। तो नीचे वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए तू इस समत्व रूपी योग में लग जा, क्योंकि क्या है, यही कर्मों में कुशलता ही योग है। तो पूरा श्लोक का कहने का अर्थ ये हुआ कि जो समत्व अर्थात समबुद्धि वाला युक्त पुरुष है, वो जो भी पाप करे या फिर पुण्य करे, दोनों को इसी लोक में ही त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुमको भी इस समत्व रूपी योग में लग जाना चाहिए। क्यों क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, कर्मों में कुशलता ही योग है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब देखिए, कर्मो योगः कर्मसु कौशलम, इसको लोग दो तरीके से समझते हैं। योगः कर्मसु कौशलम मीन्स कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात कि इसका दो तरीके से हम रेफरेंस दे सकते हैं। पहला, कर्मसु कौशलम योगा, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम जनरली देखें तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अच्छे तरीके से कर्म कर रहे हैं, किसी भी कर्म को अगर हम कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, तो वही क्या है, योग है, ऐसा इसमें बोला गया है। लेकिन अगर हम वास्तविकता देखें तो कर्मों को कुशलता पूर्वक करना योग नहीं है, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म भी कर रहे हैं तो अगर उसे भी हम कुशलता पूर्वक कर रहे हैं तो वो योग तो हो नहीं सकता। तो अगर हम कहेंगे कि अगर कुछ भी, अगर हमें सफलता प्राप्त हो या फिर असफलता प्राप्त हो, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हमारी बुद्धि सम है, हम किसी भी प्रकार से क्या विचलित नहीं हो रहे हैं, तो जो समत्व रूपी योग है वही क्या है, वही कर्मों में कुशलता ही क्या है, योग है। तो आपको ये समझना होगा कि जो कर्मों में कुशलता है वो योग नहीं है, जो कुशलता पूर्वक कर्म किया जाएगा वो योग नहीं है, लेकिन जो योग पूर्वक कर्म किया जाएगा वो ही क्या है, योग है। ठीक है। फिर दूसरा हमें श्लोक देखने को मिलता है 2/48 में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ, योगस्थ मीन्स योग में स्थित हुआ, कुरु, कुरु अर्थात कर, कर्माणि कर्मों को, योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ हुआ योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर, संगम त्यक्त्वा धनंजया, संगम मतलब आसक्ति का, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, धनंजय अर्थात धनंजय। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, अर्थात हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य कर्मों को कर। कौन से कर्तव्य कर्मों को, योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को। सिद्ध सिद्धयो अर्थात सिद्धि और असिद्धि में, समो सम भूत्वा होकर, समत्वम योग उच्यते, समत्वम अर्थात समत्व ही क्या है, योग कहा जाता है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि हे धनंजय, हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समबुद्धि होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। यही क्या है, समत्व ही योग है। समत्व का मतलब यहाँ पे है समता का भाव होना। समता मीन्स अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कोई आप कर्म कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको सफलता मिली या फिर असफलता मिली, दोनों में ही आप स्टेबल रहो। मतलब अगर आपको असफलता भी मिलती है तो आप विचलित ना हो उस स्थिति से। अगर आप विचलित हो रहे हो तो वो समत्व नहीं होगा, समता का भाव नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर आप स्टेबल हो दोनों ही कंडीशन में, तो वो ही क्या है, समत्व है। तो इसी समत्व की बात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कही है कि अगर हमें असफलता प्राप्त हो या फिर सफलता प्राप्त हो, दोनों में किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रखते हुए, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना होते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो वही समत्व ही क्या है, योग है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है
6वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये वर्णन मिलता है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार विहारस्य, अब देखिए युक्ताहार विहारस्य का अर्थ क्या है, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य मीन्स यथा योग्य चेष्टा करने वाले। कर्मसु, कर्मसु का अर्थ होता है कर्मों में। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु का अर्थ हुआ, जो मनुष्य युक्तायुक्त आहार और विहार करता है और जो युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा रखता है। युक्त स्वप्ना व बोधस्य, युक्त स्वप्ना मतलब जो युक्तायुक्त सोता और जागता है। योगो भवति दुःखा, वही क्या है, योग दुःखा, दुखों को दूर करने वाला योग उन्हीं का भवति सिद्ध होता है। तो इस पूरे श्लोक का मतलब क्या हुआ कि जो युक्तायुक्त आहार और विहार करेगा, जो युक्तायुक्त, जिसका सोने और जागने का समय एक निश्चित होगा। युक्तायुक्त स्वप्ना मतलब जिसके सोने और जागने का समय क्या होगा, निश्चित होगा, स्टेबल होगा। और जो युक्तायुक्त कर्मों में चेष्टा रखेगा, उन्हीं का क्या है, योग सिद्ध होगा। और कौन सा योग, जो दुखों को दूर करने वाला योग है, वह योग सिद्ध होगा। इस प्रकार से इसमें बातें कही गई है। नीचे इसका वर्णन है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। ठीक है, अर्थात अगर आप निश्चित समय, आपका खाने का, उठने का, सोने का, किसी भी कर्म को करने का समय अगर निश्चित है, स्टेबल है हर चीज, तभी क्या है, आपका योग सिद्ध हो सकता है। ऐसा इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैम ये श्लोक संख्या ये है 6/17। तो 6वें अध्याय का है क्या ये? हाँ जी, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। ओके। ओके, हम नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। फिर है 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में हमें वर्णन मिलता है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योग तत्वो योग निर्वन्नि चेतसा। तम विद्यात, तम मतलब उसी को, विद्यात अर्थात जानना चाहिए। तम विद्यात मतलब, तम मतलब उसी को, विद्यात अर्थात जानना चाहिए। दुख संयोग वियोगम अर्थात जो दुख के संयोग के वियोग से रहित है। ठीक है, योग संगीतम, उसी को क्या, योग जानना चाहिए। किसको, जो दुख के संयोग से वियोग है। अर्थात जब भी हम कोई कर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें असफलता प्राप्त हुई तो हमें क्या है, दुख प्राप्त होगा। लेकिन जो योग रूपी कर्म है वो इस बंधन से मुक्त होता है। अगर हम योग रूपी कर्म कर रहे हैं तो अगर हमें असफलता प्राप्त हो या फिर सफलता प्राप्त हो, उसमें भी हम क्या होंगे, सम होंगे। अर्थात वो योग कैसा है, दुख के वियोग से रहित है। तो उसे ही क्या हमें जानना चाहिए। और किस प्रकार जानना चाहिए, सनिश्चयेन योग तत्वो मतलब निश्चय पूर्वक, योग निर्वन्नि चेतसा, उसे हमें निश्चय पूर्वक और बिना उकतावे, अनिर्वन्नि चेतसा अर्थात बिना उकतावे मतलब बिना विचलित हुए हमें योग का पालन करना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा योग सिद्ध होगा। तो इस पूरे श्लोक का कहने का ये मतलब है कि जो दुख रूपी संसार जो योग से रहित है, मतलब जिस योग का हम पालन करते हैं, जो दुख के वियोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसी को हमें जानना चाहिए। क्योंकि उसका अभ्यास हमें दृढ़ संकल्प को लेकर और निश्चय पूर्वक बिना विचलित हुए अर्थात धैर्य पूर्वक करना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा योग सिद्ध होगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब आज की क्लास, मैम एक बार उस श्लोक को दिखा दीजिए। ओके ओके, ये है तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संगितम स निश्चयन योग तत्वो योग निर्वन्नि चेतसा 6/23।
ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैडम बहुत अच्छा सुंदर सेशन रहा। और थैंक यू वो सो आप जो ट्रिक मच। थे चैप्टर को हाँ जी। कैसे लर्न नहीं, तो प्लीज़ वो बता देंगे। आज की दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही आपके कारण। देखिए, जो मैंने बोला आपको कि जो पहली क्लास है ना, हमारी हम सिलेबस से स्टार्ट किए थे। तो आप जो मैंने लास्ट में बताया ना कि कौन से चैप्टर में कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन है, जैसे दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन, स्थित प्रज्ञ का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको याद करनी होगी कि कौन से अध्याय में क्या है। इससे क्या होगा, इससे 2-3 फ़ायदे हैं। पहला, आपको ये याद हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं। दूसरा, आपको सिलेबस याद हो जाएगा पूरा। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें ही नहीं पता होंगी कि कौन से चैप्टर में क्या है, तो आप कैसे भगवद गीता लर्न करोगे, है ना? तो आप कोशिश करना ये चीज़ें याद करना कि कौन से चैप्टर में क्या है। उसके बाद क्या है, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। और दूसरा है श्लोक पे। श्लोक आप एक फ्लो में गाने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा, आपको रटने मतलब याद करने में ईज़ी हो जाएगा। थोड़ा जो फ्लो में जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो ईज़ी हो जाता है बहुत किसी भी चीज़ को याद करना। और अभी ऐसा हो रहा है कि श्लोक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं भगवद गीता से। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सही चीज़ें आप कर सकते हैं। मैम ये तो सेकंड अध्याय है, तो सेकंड अध्याय में से सिक्स्थ का किस रेफरेंस से दिया हुआ है सिक्स्थ अध्याय का श्लोक? देखिए, मैंने पहली चीज़ बोली थी कि जो पूरा भगवद गीता है, पूरा योग पे बेस्ड है ना? लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी अध्याय की बात करें, तो योग का वर्णन हमें दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में भी मिलता है। इस वजह से हमने छठे अध्याय को भी यहाँ पे कोट किया है। ओके। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ये नोट्स बहुत अच्छे, इसका पीडीएफ मिलने को ना, यानी बहुत शॉर्ट में सभी चीजें इंक्लूड हुई है। ओके, मैं आपकी बात समझ गई। मैं पीडीएफ सर को प्रोवाइड कर दी हूँ, तो वो जैसे ही अपलोड करते हैं, आप सभी के पास पीडीएफ पहुँच जाएगी। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लास से आप नोट्स बनाइए, उसे थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? जी मैडम। ओके। और और किसी का सभी कोई अभी प्रश्न? सभी अध्याय याद रखने का श्लोक आप कल बताने वाले हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, मैं आपको एक बार ट्रिक बता दूँगी कि जो 18 अध्याय हैं, वैसे तो बहुत लंबे-लंबे हैं, तो बहुत लोग याद नहीं कर पाएँगे, है ना? तो मैं एक ट्रिक बता दूँगी छोटा-सा, थोड़ा छोटे-छोटे जो उससे सामने के जो वर्ड होंगे, वो सभी अध्याय के जो नाम है उससे जुड़े होंगे, तो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा याद करना, ठीक है? जी मैडम। ओके। और कोई प्रश्न? मैम योगा कर्मसु कौशलम है, उसका अर्थ कैसे लेना चाहिए बोले बताएं। हम लोग अधिकतर कर्मों में देखिए, कुशलता ही योग है ऐसे ले लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पे श्लोक भी वैसे ही मेंशन है, योगा कर्मसु कौशलम। लेकिन अगर हम उसके अर्थ की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर हम बोलेंगे योगा कर्मसु कौशलम, तो क्या हुआ, कर्मों में कुशलता ही योग हुआ, इसका अनुवाद हुआ ये। लेकिन अगर हम सोचेंगे इस बारे में कि वास्तव में कर्मों में कुशलता ही योग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर बुरे कर्म भी अगर हम कुशलता पूर्वक मीन्स अच्छे तरीके से करना, डेडिकेट होके करना, तो वो कर्म भी तो योग हो सकता है। ऐसा इस श्लोक से निकल रहा है, मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। योग क्या कहता है कि समत्व रूप योग, अर्थात हर कंडीशन में आपको क्या, सम रहना है और आसक्ति रहित होना है। तो जो समत्व रूपी योग है, बिना आसक्ति रहित होकर अगर हम कर्म करते हैं, तो वो उस प्रकार का कर्म कर्मों में कुशलता होगा, ना कि जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो। मैम तो समत्वम योग उच्यते है, उसका भी तो वही अर्थ हो गया ना, फिर उसमें भी तो वही बताया गया है कि कोई भी स्थिति रहे उसमें हमको समभाव में रह के अपना वो कार्य करना है। हाँ, तो देखिए, जो मतवम योग उच्यते जो श्लोक है, वो 2/4 जो वो पहले आया है ना, वो पहला श्लोक है। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भगवान ने अगले श्लोक में दिया है। तो वो भगवान इसीलिए तो समझाने की कोशिश करें भगवान श्री कृष्ण कि आपको नॉर्मली कुशलता योग नहीं करना है, मतलब समत्व रूपी योग ही इंक्लूड करना है कुशलता में। ऐसा वो कहने का अर्थ है उनका।
दोनों डिफरेंट है, लेकिन जोड़ने कोरिलेट करके अगर आप देखोगे तो उसका मतलब यही निकलेगा कि आपको आसक्ति रहित होकर ही योग करना है कुशलता पूर्वक। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो कुशलता पूर्वक तो वो योग में गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। हरिओम। ओके, हरिओम। हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं एक बार। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांति भवतु। दोनों हाथों को रख कर लीजिए, आंखों पर लेके जाइए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी।